शुक्रवार से पेरिस ओलंपिक का आगाज हो रहा है। ओपनिंग सेरेमनी है और यहां एक अच्छा मौका है भारतीय खिलाड़ियों के लिए इस ओलंपिक में पिछले ओलंपिक से ज्यादा पदक जीतने का। पिछली बार भारत को 7 पदक हासिल हुए थे और इसी फेहरिस्त में हम सबसे पहले बात करेंगे कुश्ती की। इस बार कुश्ती में 5 महिलाएं और 1 पुरुष पहलवान भाग ले रहा है और यह पहला अवसर है जब भारतीय पुरुषों में संख्या केवल 1 है। जी हां, एक ही पहलवान भाग ले रहा है और वो है अमन सहरावत। जी हां, एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था और वो भी तब जबकि कुश्ती के क्षेत्र में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था, धरने प्रदर्शन हो रहे थे। ऐसे समय में अमन सहरावत ने उम्मीद की किरण जगाई और स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके अलावा अगर आप उनकी अंडर 23 की चैंपियनशिप देखें, वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप, वहां भी इस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया। तो ये इकलौते भारतीय हैं जिन्होंने ये कमाल किया है। इसके अलावा भी तमाम ग्रां प्री प्रतियोगिताओं में, जगरेब ओपन में ये पदक जीत चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि पिछली बार के जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे, सिल्वर मेडलिस्ट थे, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे, उनमें से कोई भी इस बार उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जो पिछली बार के जो स्वर्ण पदक विजेता थे उसने हराया था हमारे रवि दहिया को। रवि दहिया इस बार क्वालिफाई कर नहीं पाए और जो उनके स्वर्ण पदक विजेता हैं वो इसलिए भाग नहीं ले पा रहे क्योंकि वो रशिया से ताल्लुक रखते हैं। और इस बार जो कंडीशन रखी गई है वो ये है कि अभी यूक्रेन पर जो हमला किया था रशिया की तरफ से, उसके खिलाड़ियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है और उनको इंडिविजुअल आइडेंटिटी के तौर पर जो है इसमें शिरकत करनी है इन खेलों में। तो अब जाहिर सी बात है कि उसमें सिर्फ 16 खिलाड़ी जो है उन्होंने ही अपनी हामी भरी है, बाकी खिलाड़ी कोई नहीं है। कुश्ती वाले कोई नहीं है, शूटिंग वाले नहीं हैं। तो अब शूटिंग हो, कुश्ती हो, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका रहेगा इस बार अपना स्वर्ण पदक जीतने का। तो इसलिए अमन सहरावत के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। रशियन है नहीं, क्योंकि रशियन ने ही पिछली बार हमें स्वर्ण पदक जीतने नहीं दिया था रवि दहिया को। तो एक उम्मीद जगाई है, एक उम्मीद की किरण जरूर जगती है अमन सहरावत से। अब बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं में इस बार विनेश फोगट जो है 53 किलो में नहीं 50 किलो में शिरकत कर रही हैं। एक ऐसी रेसलर जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं और वो ये कमाल करने वाली इकलौती भारतीय महिला हैं। इतना ही नहीं, एशियाई खेलों में वो स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली ये इकलौती भारतीय महिला हैं। और इस बार जो है अभी पिछले दिनों इन्होंने जो है स्पेनिश ग्रां प्री में भी स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो इससे उम्मीदें जगती हैं कि विनेश के पास लंबा तजुर्बा है। 2016, 2020 और ये तीसरा ओलंपिक, यानी तीन ओलंपिक में शिरकत कर रही हैं। पिछली बार क्वार्टर फाइनल में ये हारी थी और उससे पिछली बार जो है सुन यनान, जी हाँ, चीन के वही सुन यनान जिन्हें आप प्रो रेसलिंग लीग में भी देख चुके हैं और वहां उनसे खूब मार खाई थी इन्होंने, लेकिन एशियाई खेलों में उसी सुन यनान को इन्होंने पराजित किया था। तो वो इस बार जो है जापानी खिलाड़ी जो है वो काफ़ी मजबूत प्रतिद्वंदी के तौर पर उभर कर सामने आई है 50 किलोग्राम वर्ग में। बात करें हम अंतिम पंघाल की, ये एक ऐसी रेसलर हैं जिन्हें नई सनसनी कहा जाता है भारतीय कुश्ती की, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में कमाल का प्रदर्शन किया, मेडल जीता। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतकर क्वालिफाई करने वाली एक लौती भारतीय महिला हैं। और उसके अलावा जो वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप हुई थी वहां इन्होंने स्वर्णिम सफलता हासिल की। लगातार इनके तेजी से बढ़ते हुए कदम, और एशियाई खेलों में जब ये भाग लेने गई तो वहां भी जब ये वहां से उतरी तो इनके गले में भी एक कांसे का तमगा झूल रहा था। लगातार प्रतियोगिताओं में पदक जीत रही हैं। इनको भी जापानी रेसलर से कड़ी प्रतियोगिता मिलने वाली है। उसके बाद अंशु मलिक की बात करते हैं। अंशु मलिक एक ऐसी रेसलर जो 57 केजी में अपनी चुनौती रख रही हैं और वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था देश की ओर से। ये इकलौती भारतीय महिला थी जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया इंडिविजुअल इवेंट में, वर्ल्ड कप की इंडिविजुअल इवेंट में। और उसके बाद जब ओस्लो, नॉर्वे के शहर ओस्लो में वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया गया तो इस रेसलर ने कांस्य पदक नहीं, सिल्वर मेडल हासिल किया। पहले लग रहा था कि कांस्य पदक की होड़ में है, लेकिन जिस तरह से इनके तेजी से बढ़ते हुए कदम थे, ये फाइनल तक इन्होंने अपनी चुनौती रखी। फाइनल में हारी जरूर, लेकिन दमखम के साथ। तो बहुत उम्मीद कीजिए आप इनसे, अंशु मलिक से। एशियन चैंपियनशिप हो, वहां पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, फिर सिल्वर जीता, फिर गोल्ड जीता, यानी
तीन पदक इनके पास एशियन चैंपियनशिप के हैं। इससे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि इनकी मजबूत चुनौती के बारे में। ये 3 रेसलर हो गई विमेंस की, और 2 रेसलर जो हैं जो पहली बार शिरकत करने जा रही हैं किसी ओलंपिक में, वो हैं निशा। जी हाँ, निशा 68 किलोग्राम में अपनी चुनौती रखने जा रही हैं। ये वो वजन है जिसमें अक्सर दिव्या काकरान भाग लिया करती थी, लेकिन अब निशा से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि निशा ने अंडर 23 की चैंपियनशिप हो वर्ल्ड की या एशियन अंडर 23 की चैंपियनशिप हो, दोनों में सिल्वर मेडल हासिल किए हैं। उम्मीद है, देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद कर सकते हैं अपनी निशा से। और उसके बाद रितिका की बात करते हैं 76 किलोग्राम वर्ग में। 76 किलोग्राम में देखिए इस बार ना तो कनाडा की एरिका वीब हैं, ना इस बार एडलिन ग्रे हैं, जिन्होंने तहलका मचा दिया था प्रो रेसलिंग लीग में। प्रो स्पोटिफाई, आपको याद होगा ITV नेटवर्क का ही एक प्रोजेक्ट था जिसके तहत इन्होंने भाग लिया था, और पूरी दुनिया भर की निगाहें इन पर थी। लेकिन अब इनमें से ना तो एडलिन ग्रे हैं, ना एरिका वीब हैं, ना वैसेलिसा हैं। तो अब ऐसी स्थिति में उनके पास सुनहरा मौका रहेगा रितिका के पास। रितिका भी अंडर 23 की वर्ल्ड की जो है गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो उनसे भी आप उम्मीद कीजिए। तो कुश्ती, हम आपको बता दें एक बार फिर से हमने क्यों कुश्ती को चुना है। सबसे पहले उसकी वजह यही है, एकमात्र वजह यही है कि ये इकलौता ऐसा खेल है जिसमें भारत को 2008 से लेकर लगातार मेडल मिले हैं। चाहे वो 2008 में भारत को सुशील ने मेडल दिलाया, जो भारतीय कुश्ती का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 2012 में आइए लंदन ओलंपिक का आयोजन, जहां पर सुशील ने सिल्वर मेडल और योगेश्वर दत्त ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 2016 में आइए तो वहां साक्षी मलिक ने कांस्य पदक भारत को दिलाया, और तब भारत को 2 ही पदक मिले थे, एक PV सिंधु का और एक साक्षी मलिक का। और उसके बाद 2020 पे आइए तो रवि दहिया ने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया और बजरंग पुनिया ने भारत को कांस्य पदक दिलाया। तो इस बार उम्मीद कीजिए भारत की झोली में 2 से ज्यादा पदक आपको दिखाई देंगे कुश्ती के खेल में। नमस्कार।